नमस्कार, अपनी ढपली अपना राग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो एक साल के हंगामे के बाद आखिरकार आज संसद के दोनों सदनों से कृषि कानून वापसी बिल पर मुहर लग गई। अब बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनके मुहर के बाद औपचारिक रूप से तीनों कृषि कानून रद्द हो जाएंगे। लेकिन किसान संगठन अभी भी आंदोलन से हटने को तैयार नहीं है। एमएसपी की गारंटी, मृतक किसानों के परिवारों को मुआवजा, केस वापसी समेत किसानों की कुछ और भी मांगों पर आंदोलन की जिद अभी भी जिंदा है। वहीं प्रधानमंत्री की अपील भी विपक्ष के काम नहीं आई है। विपक्ष ने सदन में हंगामा करते हुए कहा कि सरकार बहस से डरती है, तभी बिना चर्चा के बिल वापस हो गया। The bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. क्या है कि कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग, तो जब कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा? सर, ये सदन में आज नहीं, 2014 साल में 6 रिपील और 14 से ज्यादा बिल को रिपील किया गया सर, लेकिन उस समय चर्चा हुई थी। ये कानून तो अभी आए 1.5 साल से, इससे पहले भी तो देश में समस्याएं किसानों की होगी, वे कहाँ गई? जो धरना शुरू हुआ था तो 3 कृषि कानून के बाद से शुरू हुआ, उसी चीज को लेकर सारा में धरना शुरू हुआ था यहाँ पे, जिस पर गोलियां चली, आंसू गैस चले, वो कहीं पर था। उस समय किसानों ने आंदोलन छेड़ा, उस समय भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड था, और आज जब भारतीय जनता पार्टी ने तीनों कानूनों को वापस ले लिया है तो वो किसानों के पक्ष में कैसे हो गया? भारतीय जनता पार्टी को कम से कम बहस के लिए बताना चाहिए कि पहले क्या खराब था या क्या अच्छा था और आज क्या खराब है जिसकी वजह से ले लिया। वहीं विपक्ष को कम से कम मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। और 700 के लगभग शहीद हुए हैं किसान, उनके परिवार की कौन मदद करेगा? मगर जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए, बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है। तो कृषि कानून वापसी बिल दोनों सदनों से पास करा लिया गया। जिस चीज की मांग लगातार किसान कर रहे थे उसे वापस ले लिया गया, लेकिन फिर भी किसान आंदोलन अभी भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि आंदोलन आगे भी चलेगा। क्या किसानों का आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा? क्या इस पर कभी कोई बातचीत नहीं हो पाएगी? ये डेडलॉक कब खत्म होगा? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। उनका परिचय करवा देते हैं। संजय चौधरी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, प्रवक्ता एसपी, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। कुलदीप सिंह धालीवाल, किसान नेता हैं, वो भी अपना पक्ष इस पर रखेंगे। और चौधरी सवित मलिक, किसान नेता, भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले संजय चौधरी जी, आप ही से सवाल है कि जो किसान 1 साल पहले धरने पर बैठा था, उसकी मांग थी तीन जो कृषि कानून है उसको वापस ले लिया जाए। सरकार ने इसे मान लिया, वापस ले लिया गया, दोनों सदनों में इसे पास करा लिया गया। अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और फिर वहां से पूरी तरह से इसकी वापसी हो जाएगी। लेकिन क्या वजह है कि जो किसान है वो मानने को तैयार नहीं है और अपनी तमाम मांगों के साथ अपने आंदोलन को और तेज करने की बात कह रहे हैं? मुझे लगता है कि वजह क्या है ये तो उन लोगों के प्रतिनिधि ही बेहतर बता पाएंगे। लेकिन हमने देखा है कि जब ये कानून लगा था तब भी बहस हो रही थी, हंगामा हो रहा था, और आज भी हंगामा हो रहा है जब ये हट रहा है। तो मुझे लगता है कि जो इसके पीछे हैं, विपक्ष होंगे, चाहे वो किसानों के प्रतिनिधि होंगे, चाहे वो उनके नेता होंगे, निश्चित रूप से इनके मन में कुछ और है। लेकिन जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो कहा गया था कि हमारी एकमात्र मांग है, न इससे कम न इससे ज्यादा, कि ये 3 कृषि कानून जो हैं वो काले हैं और इन्हें हटाया जाना चाहिए। संजय जी, माफ कीजिएगा, आपको टोक रही हूं। इसी में एक और सवाल मेरा है, चूंकि आपने कहा कि एक ही मांग थी, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि हमारी मांग शुरुआत से एमएसपी पर गारंटी भी थी और वो मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम अपना आंदोलन पीछे नहीं रहेंगे। और इसके साथ एक बात और, उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ तीनों काले कानून वापस लिए गए हैं, ना तो हमसे तब चर्चा की गई थी, ना हमसे अब चर्चा की जा रही है। वापस लेकर आए, हमसे तो बातचीत हो ही नहीं रही है, इसीलिए हमारा विरोध है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस पर तार्किक बहस हो। इसमें लोगों को आपत्ति थी कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब में
आज भी लागू है जहां कांग्रेस की सरकार है जी। महाराष्ट्र में आज भी लागू है जहां समाजवादी पार्टी कांग्रेस की सरकार को समर्थन दे रही है। ये मंडियों को सुदृढ़ीकरण की बात करते थे, कहते थे मंडियां समाप्त हो जाएंगी। केरल में जहां से कांग्रेस के युवराज आते हैं, जहां से वामपंथ का पुरोधा उस राज्य को संभालता था, वहां पर मंडियां हैं ही नहीं। तो मुझे लगता है कि बिना किसी नैतिकता के आधार पर न तो ये नैतिक है, न ये सैद्धांतिक है, न ये तथ्यात्मक रूप से ठीक है कि जिन चीजों का समर्थन ये अपने राज्यों में करते आए हैं, ठीक है, उन्हीं चीजों का विरोध किस मुंह से इस संसद में करते हैं, जनता के साथ करते हैं और देश के साथ करते हैं। और इसके करने के साथ देश के जो छोटे किसान हैं उनके विकास में विरोधी साबित होते हैं। ठीक है, चलिए कुछ किसान बिल्कुल कुछ किसान नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपकी बात भी उन्होंने सुनी होगी। चौधरी सवित मलिक जी ये कह रहे हैं कि शुरुआत में बात कुछ और थी, अब बात आपने बदल दी है। हालांकि हम लगातार यही कहते रहे हैं कि हम चर्चा करेंगे, इसके बाद भी जब कानून वापसी हो गई है तो ये डेडलॉक खत्म क्यों नहीं हो पा रहा है? जी, ये जो बीजेपी के प्रवक्ता है, मुझे लगता है ये अपनी पार्टी की बात नहीं सुनते हैं, ना ही देखते हैं। अगर ये देखते होते तो इनको पता होता कि 7 से 8 दौर की बातचीत होने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने और पीयूष गोयल जी ने एक प्रेस वार्ता करी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि हमने इनकी 2 मांगे मान ली हैं और 2 मांगे अभी बाकी। जो मांगे मानने की बात करी थी वो था बिजली अधिनियम और पराली पत्ती वाला कानून। जो इन्होंने मांगी थी उसकी भी नोटिफिकेशन आज तक जारी नहीं हुई है जी। जो नहीं मानी थी, इन्होंने कहा था अभी हम 3 बिलों पर चर्चा कर रहे हैं और एमएसपी भी हमारी बात चल रही है। ठीक है, ये खुद कृषि मंत्री जी ने बोला था। तो अगर ये कृषि मंत्री की बात नहीं मानते हैं ठीक तो है, कोई बात नहीं है, क्योंकि ये लोग ऐसे ही है, ये किसी की भी नहीं मानते हैं। ठीक है, लेकिन सब आपकी बात, लेकिन चौधरी सवित मलिक जी, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो इस आंदोलन के हक में ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जो सरकार कृषि बिल लेकर आई थी वो हमारे फेवर में था। कुलदीप सिंह धालीवाल जी हमारे साथ हैं। कुलदीप जी, आपको लगता है एक तो सरकार ने ये बिल को वापस लिया, लेकिन इसके बावजूद भी वो किसान अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं जो काफी लंबे समय थे, जिनकी मांग शुरुआत में ये थी कि तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाए, लेकिन इसके बावजूद अब अड़े हुए हैं। देखिए, मैं पहले चौधरी सवित मलिक जी को उनकी भाषा में उनको समझाता हूं। चौधरी साहब, देखिए, 4 बिलों पे बात थी और 4 मतों पे बात थी। पहला मत था कृषि कानून वापस हो। किसान को धोखा मत दो। किसान के नाम पे टीवी पर बैठते हो, बीजेपी के प्रवक्ता हो, तो क्या डर लगता है आपको लिखने में? क्या आपको पार्टी से शर्म आती है? लड़ जाते हो किसान के नाम पर, दूसरे नाम पर। पहले बात सुनो अपनी भाषा में मेरी। 4 मतों पे सवित मलिक जी एक बार सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं कुलदीप जी को, एक बार सुन लेते हैं जी। कुलदीप जी, इसका एक तो इनका माइक 2 मिनट बंद कीजिए। 4 मतों पे बातचीत हो रही थी। तो पहला मत क्या था? कानून वापसी। कानून वापस हो गया। दूसरा मत था एमएसपी पे। एमएसपी पे कमेटी बन रही है। तीसरा मत था पराली का। पराली अब जुर्म नहीं है। चौथा मत था बिजली रेगुलेटरी का कि उसमें सब्सिडी पंजाब के किसान को मिलनी चाहिए। वो बोल दिया गया। चारों के चारों बातें पूरी हो चुकी हैं। तो बचा क्या है? कौन सा एक मत है जिसके ऊपर अभी कुछ एड्रेस नहीं हुआ है? धालीवाल जी, कानून वापसी को लेकर कौन सा कागज आपके पास है, दिखाइए मुझे। आप तो बीजेपी के प्रवक्ता हो, आपके पास तो कागज होना चाहिए। अरे किसान सोच लेते कि टेलीविजन पे बैठकर झूठ बोल रहे हो। अरे भाई, दोनों सदनों में पास हो गया। आप अनपढ़ नहीं हो, आप पढ़े लिखे हो चौधरी साहब। दोनों सदनों में पास हो गया है। दोनों सदनों में पास हो गया कानून वापसी बिल। ये आपकी पार्टी की जो नीति है वो यहाँ किसानों पे लागू नहीं होती। क्या एमएसपी पे कानून बन गया? बताइए। पार्टी करते रहेंगे कि बात सुनेंगे? ठीक है, इस पे प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव भी हैं, प्रवक्ता एसपी भी हमारे साथ जुड़े, उनको भी जोड़ लेते हैं। ठीक है, कुलदीप जी
हम धर्मेंद्र जी को भी जोड़ लेते हैं। धर्मेंद्र जी ये बताइए, प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल करते हुए साफ तौर से इस कानून वापसी की मांग की। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, इसीलिए हमने इस बिल को वापस ले लिया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि विपक्ष जबरदस्ती इस मुद्दे को बिल्कुल सामने लाकर रख रही है, इस मुद्दे को उठा रही है, बल्कि वो किसानों के बिल्कुल हितैषी नहीं है। हितैषी हम हैं, तभी तो हमने इतना सोचा किसानों के लिए। नीलो जी, प्रधानमंत्री जी बड़ा दिल कर रहे हैं, इसका स्वागत करता है, पूरा देश करता है। लेकिन इनका दिल इतना काला है कि पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, मंत्री सब लोग कहते थे कि इस बिल में काला क्या है। आज जब बिल वापसी लेने की बात आ रही है तो ये जनता को जवाब देना चाहिए कि इसमें काला क्या है। और उस काले को जानने के लिए विपक्षियों का, समाजवादी पार्टी का एक सवाल है कि बिना बहस के आप कैसे बात समझ सकते हैं काला क्या था, इसमें गोरा क्या था। तो भारतीय जनता पार्टी जो संवादहीनता एक पैदा कर दी है समाज के बीच में, विपक्षी दलों के बीच में, नेताओं के बीच में, और जो संवैधानिक संस्थाएं उनके बीच में। लेकिन धर्मेंद्र जी, सरकार कह तो रही है कि जिससे हमें वार्ता करनी, हम किसानों से वार्ता करेंगे, उसके बाद एक बार फिर से बिल लेकर आया जाएगा। इससे पहले भी कई बार बिल वापसी हुई है, अमेंडमेंट हुआ है उसमें, तो सरकार कह तो रही है। तो वार्ता करेगी, वार्ता कब करेगी, वार्ता किससे करेगी, क्या माध्यम होगा, कौन बातचीत करेगी, तो सब कुछ करेगी। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है जो रातों रात कुछ भी कर सकती है। हो सकता है आज बिल वापस ले, कल फिर दूसरा बिल लाके रख दे, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। संजय चौधरी साहब जो बता रहे हैं, संजय चौधरी साहब की पार्टी और संजय चौधरी साहब पूरे देश को गुमराह करने का काम करते हैं, हमेशा झूठ बोलने का काम करते हैं। आपके राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को इन्होंने सुना होगा, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। अरे भाई, एमएसपी का जो गाना गा रहे थे, क्यों गा रहे थे? किसानों की मांग पहले दिन से 2 ही मांग थी। अगर आप इस बात को देखे होंगे, आप भी रिपोर्टिंग कर रही थी, मैंने बार बार देखा आपके चैनल पे। 2 ही मांग थी। एक तो जो काला कानून है पूरी तरह से वापस हो, उसमें जितने भी कानून है सारे वापस हो। 3 कानून थे, तीनों वापस हो। दूसरा इनका था कि एमएसपी की गारंटी बनाए, कानून एमएसपी की गारंटी हो। उसका कारण क्या था कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, संजय चौधरी जी, बातचीत आखिर किसानों से क्यों नहीं हो रही है? बातचीत क्यों नहीं हो रही है? कहा यह जा रहा है किसानों की तरफ से, हमने भी ये देखा, ठीक है कि जो कृषि कानून था उसे वापस ले लिया गया, वो बात हो गई। लेकिन एमएसपी गारंटी पर लगातार किसान ये कह रहे हैं कि जिस दिन बातचीत के लिए हमें बुलाएगी और हमारी कुछ मांगों को माना जाएगा, या फिर ठीक है बातचीत से जो रास्ता निकलता है हम उसको मानने को तैयार हैं। वो डेडलॉक क्यों नहीं खत्म हो पा रहा है, इसका जवाब किसान भी चाहते हैं। और वो कह रहे हैं कि जैसे ही बातचीत के लिए बुलाएंगे, कोई मंच दे हमें, हम अपना धरना आंदोलन खत्म कर लेंगे। देखिए, किसान जब बातचीत से हटे तो उनका केवल और केवल यही कहना था कि हमारे 3 कृषि कानून वापस हो। हमें बातचीत से कोई हल नहीं मिल रहा है। हमारी केवल और केवल एक मांग है कि ये 3 कृषि कानून वापस होने चाहिए। और रही बात, मेरे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा तो तब हो जब आपका रुख उस चीज पर अलग हो और मेरा रुख उस चीज पर अलग हो। अलग अलग रुख के लोग एक राय बनाएं, इसलिए चर्चा संभव होती है। जब आप भी चाहते हैं कृषि कानून वापस हो, हम भी चाहते हैं कृषि कानून वापस हो, तो उसमें चर्चा में समय गंवाने से क्या फायदा? आप ही कहते थे कि अगर इसको वापस लेना है, बिल्कुल तो चौधरी, संसद में जाने की क्या जरूरत है? ठीक है चौधरी सवित मलिक जी, कई बार आपके नेता ये सामने आने के आकर बोले, जी ठीक है, सवित जी से पूछते हैं, कई बार आपके नेता सामने आकर बोले कि चर्चा से कोई हल नहीं निकल रहा है, जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। अब जब काले कानून वापस हो गए हैं, आप लोग की बात जिस तरह से हम रखे, तो अब तो वापस हो गए, अब तो धरना खत्म कीजिए, क्योंकि बात आपके ही कई नेता ने अलग अलग तरीके, कोई कह रहा है, कोई संयुक्त मोर्चा के तमाम नेताओं को हमने सुना, कोई कह रहा है काले कानून वापस कर लो, कोई ये कह रहा है कि ठीक है काले कानून वापस हो जाएंगे तो हम वापस लौट जाएंगे, कोई ये कह रहा है एमएसपी पर, कोई तरह तरह की बातें हो रही है। कोई तो एक व्यक्ति निकलकर सामने और कोई ठोस बात करे जिससे आंदोलन खत्म हो। चौधरी सवित मलिक जी। नीलू जी, हमने स्पष्ट हमेशा रहे हैं और अभी भी हमने एक पत्र, खुला पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम लिखा, उसमें सारी मांग लिख दी कि हमारी ये 6 मांगे अभी बाकी हैं, इन पर विचार करो। और मैं अभी कह रहा हूँ, अगर इनको लगता है, सवित जी, क्या विचार करने के लिए धरना आंदोलन करना जरूरी है? बातचीत से भी तो चीजें खत्म हो सकती है, क्योंकि इससे सिर्फ किसान भी परेशान हो रहे हैं और आम लोग भी, जिस तरह आप लोग लगातार बैठे हुए हैं अलग अलग सड़कों पर। नीलू जी, हम वहां खुशी में तो बैठे नहीं हैं,
हम लोग परेशानी में बैठे, सड़क पर बैठे बैठे हमारे परिवार के 700 कुछ लोग शहीद हो गए हैं। अब हम एक बात बताइए, जब हम घर से चले, एक किसान थे, एक संत थे, और हमको रास्ते में इन्होंने लाठी मारी, पानी की बौछारें दी, गड्ढे खोदे, नुकीली कीले गाड़ी, और अब हम चले जाए, क्या लेके जाएंगे घर? कि इन्होंने कानून दिया था और वो वापस ले लिया। तो हम सभी जी ये माने कि अगर सरकार आपको बुलाती है एक मंच पर बातचीत करने के लिए, तो आप धरना खत्म कर देंगे, आंदोलन खत्म, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है इसीलिए। ऊपर जो मुकदमे लादे हैं वे वापस हो, हंसने की बात नहीं। जिसके परिवार के लोग पंजाब और महाराष्ट्र को लेकर आप क्या करेंगे भाई? पंजाब और महाराष्ट्र, ठीक है, चलिए हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। और उसके विरोध में 5 कृषि साल कानून की सजा वापस है। हो गया, इसके बावजूद किसान मानने को तैयार नहीं है, हम भी आंदोलन पर है, लेकिन इसका कोई तो हल निकालना पड़ेगा ताकि किसानों को भी राहत हो और जो लोग आम लोग इस धरना आंदोलन से परेशान हो गए उनको भी राहत हो, किसान एक बार फिर से अपने खेतों में वापस लौटे और ये सारे आंदोलन का खात्मा किसी ना किसी तरह से होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक एक छोटी सी ब्रेक के लिए। सरकार के समर्थन में बीजेपी किसान मोर्चा ने निकाली रैली, 16 मंडलों